Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, some positional and intraday stocks. And I am really very sorry guys for not uploading the videos recently. It's because of some family work and हमारे यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई थी, तो उसकी वजह से मैं एक्टिव भी नहीं था और वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाया था. नाउ आई विल अपलोड द वीडियोस रेगुलरली. सो गाइज, दिस इज द निफ्टी चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम. अब हम यहाँ पे लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट लेवल जो हमें लॉन्ग के लिए निकल के आता है वो है ये लेवल गाइस. अगर ये एक फॉलोइंग रेसिस्टेंस लाइन है, यहाँ से 3 बार रिजेक्शन ले चुका है. कभी भी 2216 के ऊपर आपको 15 मिनट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट टारगेट विल बी 22269 एंड द फाइनल टारगेट विल बी 22295, 22295 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है. 22,300 के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. अगर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो कभी भी आपको 22096 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट विल बी 22045 एंड द सेकंड टारगेट भी 21963. यहां से पुल बैक ले सकता है क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे पुल बैक आ सकता है. तो कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स गाइस. लॉन्ग हम इस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए हमें ये लेवल ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी भी एक फॉलोइंग रेसिस्टेंस लाइन बना रहा है, ठीक है. मल्टीपल टाइम्स इस फॉलोइंग रेसिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन ले चुका है. कभी भी हमको 46716 के ऊपर अच्छी कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं. टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट टारगेट विल बी 46890 एंड सेकंड टारगेट विल बी 47,100 एंड द फाइनल टारगेट विल बी 47241 या 237. जो भी, ये तीन टारगेट्स के लिए आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं. शॉर्ट करने के लिए ये लेवल निकल के आएगा गाइस. यहां से भी मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे देखो पूरा कंसोलिडेट करके ऊपर निकला, फिर यहां से ऊपर निकला एक बार फिर, और अभी भी ये इसी लेवल से वापस ऊपर गया. तो अगर ये इसको ब्रेक करता है 46350 को, 46340 को ब्रेक करता है, अच्छी एक 15 मिनट की रेड कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं. टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट टारगेट विल बी 46,000 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 45823. इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. मुझ आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स गोइंग लॉन्ग. ऑब्वियसली यू कैन, अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सो आरएसआई इज ट्रेडिंग एट 44.64. तो ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है. अगर ये आरएसआई हमको, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो वी विल फाइंड द आरएसआई अराउंड 60, जो कि एक अच्छा मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है मार्केट. तो आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स गोइंग लॉन्ग. बाकी जो प्राइस आपको बताता है आप उसी को फॉलो करिए, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस सम स्टॉक्स. फर्स्ट वन इज लार्सन एंड टूब्रो. ये एक फॉल आया था रिजल्ट्स के बाद, अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे उसकी वजह से फॉल आया. उसके बाद पिछले 27 डेज से 19 ट्रेडिंग सेशन से ये एक राउंडिंग बॉटम की शेप में कंसोलिडेट कर रहा है. पिछले 4 दिन में अच्छे बाइंग फ्लोज आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही है. तो अभी अगर ये कभी भी 3537, 3537 या 3540 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो आप इसको पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो. और टारगेट इसमें फर्स्ट निकल के आएगा 3626, क्योंकि ये गैप है, ये इस गैप को फिल कर सकता है और इस गैप से ये पुल बैक भी ले सकता है. और इसमें सेकंड टारगेट रहेगा 3739, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है. तो अगर आपको इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट 2.7% एंड सेकंड टारगेट 5.8%. 6% के टारगेट के लिए आप इसको पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो अगर इसमें अच्छा ब्रेकआउट आपको मिलता है. सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक गाइस, लुक्स वेरी गुड. पूरा ये आया, कंसोलिडेट किया यहाँ पे 5-6 दिन, अभी इसमें अच्छे बाइंग फ्लोज बन रहे हैं और ये एक राउंडिंग बॉटम को भी कंप्लीट कर रहा है.
नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पोजिशनल स्टॉक दैट इज आइशर मोटर्स। ये पूरा रनअप दिया, रनअप देने के बाद कंसोलिडेट किया, नीचे आया, अभी ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 56 डेज से, यानी कि 2 महीने से ये इसी एक लेवल में, इसी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। कभी अप मूव देता है, फिर डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव ही इसमें आते जा रहे हैं। तो कभी भी आपको 4012 के ऊपर, 4012 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट पहला रहेगा 4151 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 4199, यानी कि 4200। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो अगर अच्छे ब्रेकआउट आपको वॉल्यूम्स के साथ मिलते हैं। पहला टारगेट 3.3% एंड सेकंड टारगेट 4.65%। ये ऑल टाइम हाई है, या तो इसको ब्रेक करेगा तो 1-1.5% का मूव और ज्यादा ऊपर मिल जाएगा, ये यहाँ से पुल बैक ले लेगा। तो अगर आप इसको इजीली अच्छे लेवल पे पकड़ लेते हो, अच्छे ब्रेकआउट के बाद पकड़ लेते हो, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा 4145 पे। तो आप यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या आप यहाँ पे आपकी पोजीशन को पार्शली बुक कर सकते हो। और अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो आप इसमें ये 4200 का टारगेट भी आप इजिली इसमें ले सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज ओएनजीसी। तो गाइज ये लेवल था, यहाँ पे इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, 6+ ईयर्स का ब्रेकआउट देने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और ये पूरा नीचे 268 तक करेक्ट हो गया। उसके बाद एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, और अभी 265 के ऊपर एक काइंड ऑफ बॉटम बना के फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखो पिछले 5-6 कैंडल में अच्छी बाइंग वॉल्यूम्स बनी, ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर आपको कभी भी ये 270 के ऊपर मिलता है, ब्रेकआउट आ चुका है, हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 268.30। अगर हमको कभी भी इस लेवल पे मिलता है, मार्केट कंडीशन कल फेवरेबल रहती है, अगर ऐसे नहीं कि आपको कल सुबह उठो आप और इसको उठा लो, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर लाइक 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, कि अच्छा अगर मार्केट कंडीशन पॉजिटिव साइड लग रही है तो आप इसमें, यहाँ पे इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स इसमें आने वाले हैं, फर्स्ट विल बी 273.95, 274, सेकंड विल बी 276 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 281। ये मूव इसमें इजीली आ सकती है गाइस, जो कि अराउंड 4.2% का मूव हो जाता है। रीजन क्या है कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये कंसोलिडेट किया, और फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, उसकी वजह से ये पूरा करेक्ट हो गया। अब ये पूरा करेक्ट होने के बाद इसने जब ये ब्रेकआउट दिया है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो इन 3 टारगेट्स के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज लुपिन गाइस। ये रिजल्ट के बाद एक अच्छा मूव आया, वहीं से सेल ऑफ आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले पिछले 20 दिन से, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है गाइस। और इसमें ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है और ये फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन है। कभी भी आपको 1635 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो आप इसमें डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। अगर सेक्टर भी, यू हैव टू ऑब्वियसली वॉच आउट फॉर द सेक्टर, फार्मा सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 1655 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 1682। इंट्राडे स्टॉक है, तो इसमें आराम से आपको 3% का मूव इजिली मिल सकता है। नाउ द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज फेडरल बैंक गाइस। यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, फॉल आया, उसके बाद ये यहाँ पे बाइंग फ्लोज बनते हैं, यहाँ से पूरा ऊपर तक जाता है, उसके बाद एक गैप डाउन होता है, जो कि 5.83% का गैप डाउन होता है। अभी अगर हम इसको देखें, पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर वापस एज ए सपोर्ट की तरह तो काम ही नहीं किया, वापस रेसिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी रिवर्सल। अब ये गैप है गाइस, यहाँ पे इस गैप को ये फिल कर सकता है। अगर हम इसको 156 के ऊपर हमको 15 मिनट की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो हम ये गैप फिलिंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि ये 162 तक जा सकता है। और अगर आप 162 के ऊपर इसको ट्रेल कर सकते हो, तो आप इसमें ये टारगेट भी 166.30 को ले सकते हो। तो लेवल है 156 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ, पहला टारगेट 162, सेकंड टारगेट 163। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।
I hope you like the content, and I'm not a SEBI registered analyst, so this video is purely for educational purpose. If you like the content, do like, share, and subscribe. Thank you once again, guys. I will see you guys in the next video.